आदर्श रूप में हम एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं जहां प्रत्येक नागरिक को उसके मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकें, और इसी में अंत्योदय की धारणा भी है। इसमें प्रत्येक सरकार कुछ न कुछ नई धारणा और सिद्धांत लेकर आती है, और उसी का परिणाम सरकारी योजनाओं के रूप में हमारे सामने है, जहां सरकारें निरंतर प्रयास करती रहती हैं कि उस अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए और उसके जीवन को कुछ आसान किया जाए। इन्हीं प्रयासों में बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकारें निरंतर चलाती रहती हैं, और एक प्रतियोगी छात्र और शिक्षक के रूप में इन योजनाओं पर निरंतर विमर्श करते रहना बेहद आवश्यक है। और हर प्रतियोगी परीक्षा में उनके बारे में सवाल पूछे ही जाते हैं, और ख़ास तौर पर यूपीएससी में तो बहुत ही बारीकी से 2-3 कथन भी दे दिए जाते हैं कि एक तो 3 कथन दे दिया गया और 4 विकल्प बना दिए जाते हैं कि इसमें कौन सा कथन सही है, कौन कौन से कथन सही हैं, कौन सा गलत है, कौन कौन से गलत हैं। ऐसे में इस तरह के प्रश्न बेहद कठिन हो जाते हैं, क्योंकि एक ही योजना के बारे में वह कब शुरू किया गया, उसके लक्ष्य क्या थे, क्या हैं, उसमें किस तरह का बजटीय प्राविधान है, और केंद्र और राज्य की उसमें किस तरह से कितनी भूमिका है। मतलब अगर उसमें जो धन खर्च किया जा रहा है उसमें केंद्र और राज्य का क्या प्रतिशत है, मतलब किस तरह का योगदान है। तो यह सवाल काफ़ी जटिल होता चला जाता है। ऐसे में इन योजनाओं के बारे में निरंतर अपडेट होते रहने की आवश्यकता होती है। हर मैगजीन में या फिर जब योजनाएं शुरू होती हैं तो सभी समाचार पत्रों में उनके बारे में व्यापक स्तर पर लेखन, पठन, पाठन और परिचर्चा होती रहती है, और संसद में तो बाकायदा इस पर बहस भी किया जाता है। तो ऐसे में अगर दिया आप लोकसभा, राज्यसभा, मतलब संसद टीवी का ही अगर उदाहरण लिया जाए, उससे जुड़े रहते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से इन योजनाओं के बारे में परिचित रहते हैं। तो आइए इन्हीं योजनाओं पर एक परिचर्चा करते हैं और कुछ योजनाओं पर विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य कोरोना के टाइम में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आई। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया, और इसका अंग्रेजी में नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। इस मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गंभीर देखभाल सुविधाओं और प्राथमिक देखभाल के बीच के अंतराल को भरना है। उल्लेखनीय है कि इसके माध्यम से देश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में विशिष्ट क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक के माध्यम से क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध होंगी, जबकि शेष जिलों में रेफरल सेवाओं के माध्यम से कवर किया जाएगा, मतलब बाकी जिलों को रेफरल सेवा से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत विशेष रूप से 10 राज्यों के 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को उन्नत किया जाएगा, इसके अतिरिक्त सभी राज्यों के 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रोगों की निगरानी एवं निदान पर जोर दिया जाएगा। इस मिशन के तहत ब्लॉक, जिला, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करके
IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। इस योजना के तहत नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वन हेल्थ फॉर 4 नए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म, 9 जैव सुरक्षा स्तर 3 के प्रयोगशालाएं तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में 5 नए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मतलब ये बड़ी बड़ी संस्थाएं इसी के माध्यम से स्थापित की जाएंगी। कोविड-19 महामारी के वजह से सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित आपात स्थिति एवं बीमारी का पता लगाने, जांच करने तथा रोकथाम करने के लिए एक मजबूत प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, जबकि 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को उन्नत किया जाएगा। इससे के अतिरिक्त यह सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित आपात स्थितियों के प्रभावी अनुक्रिया के लिए फ्रंटलाइन वर्कर और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित भी करेगा। अब इसी के माध्यम से नए मेडिकल कॉलेजों की भी स्थापना होनी है। इस योजना के तहत उन जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाते हैं जहां सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। इस मामले में वंचित, पिछड़े एवं आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता में वृद्धि करना, मेडिकल कॉलेजों के वितरण में मौजूदा भौगोलिक असंतुलन में सुधार करना तथा जिला अस्पतालों की मौजूदा अवसंरचना का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है। योजना के 3 चरणों के तहत 157 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 63 मेडिकल कॉलेज पहले से ही कार्य कर रहे हैं। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्थापित किए जा रहे कॉलेजों में से 39 मेडिकल कॉलेज आकांक्षी जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर भारत की स्वास्थ्य परिदृश्य को बदलने की दिशा में यह एक सार्थक प्रयास है। इसी कड़ी में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी है। अब अवसंरचना के विकास के साथ साथ कैसे चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो सितंबर 2021 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की, जो इस प्रकार है। इस स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा कंपनियों और आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में सहायता करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य ID प्रदान करना है, जिसमें व्यक्ति का पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड दर्ज होगा। इस स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत किया गया है। आयुष्मान भारत की एक प्रमुख योजना है जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू किया गया था। इस मिशन को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के रूप में जाना जाता है। इस स्वास्थ्य मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2020 को लाल किले से की गई थी। तो स्वास्थ्य से जुड़ी इन प्रमुख योजनाओं के बारे में अभी आपको अवगत कराया गया है।